Hello friends, I am Anvesha and I welcome all of you to my channel Aspiring Banker Anvesha. If you are new to the channel, please subscribe to the channel and also click the bell icon to get notified for the upcoming videos. I make videos on English for bank exams. So in this series, I am completing the entire syllabus of English grammar for free, and this series is in Hindi. And from 15th of March, I'll start the same series in English. Okay, so candidates who cannot understand Hindi, for them I'll be starting the same series on 15th of March. So in today's video, I will complete the adjective part 3, and today I'll be completing the adjective chapter. Okay, so adjective has been completed in 3 parts, part 1, part 2 and part 3. Okay, so let's begin. Unacademy is launching new batches for bank exams 21, 22 and 23. So new batches are getting launched every week, and top educators are present on Unacademy, as you know. So if you take a plus subscription, you will get many benefits which you cannot enjoy in a free class. The first benefit is, of course, the syllabus will be completed in a structured manner. Okay, you can select your own schedule. Okay, so if you are a morning person, if you want to attend the classes in the morning, you can select the batches that happen in the morning. If you want to attend the classes in the evening, then you can select the batches that happen in the evening. Okay, so in this way you can select your own schedule. There is no language barrier. Okay, so मतलब आप कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी मतलब हिंदी या इंग्लिश या तमिल. ओके, तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो आपके लिए बैचेस हैं. ओके, सो यू कैन लर्न एनीवेयर एनी टाइम. तो आपको पता है, बस यू नीड अ स्मार्टफोन और अ लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन. ओके, टू लर्न. आप लाइव क्लासेस में एडुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं. पोल्स रहती है लाइव क्लासेस में, जहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं और अपने आप को असेस कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है, लाइव क्विज भी रहता है, टेस्ट भी रहता है, डिटेल रिपोर्ट भी आपको मिलता है लाइव टेस्ट्स का, और आपको हर एक क्लास का PDF अवेलेबल हो जाता है, और अगर आप कोई क्लास मिस करें तो उसका आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए ये सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं. ये बैच है RBI ग्रेड B का, ये क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे कवर होगा. ठीक है, ये बैच है आपका CET 2021 के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए ये बैच है SBI PO 2021 को टारगेट करते हुए. ठीक है, फिर ये वाला बैच जो है ये है IBPS PO 2021 को टारगेट करने के लिए. तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कूपन कोड एनी लगा के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. इससे आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट. ठीक है, और ये 10% डिस्काउंट जो है ये आज ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्च से ये जो डिस्काउंट है ये बन जाएगा 5%. तो अगर आपको 10% वाला फ़ायदा लेना है तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. और आप ये एनी कूपन कोड किसी भी कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं, वो बैंक, SSC, रेलवे, कैट, UPSC, JEE, कोई भी कैटेगरी हो उसमें आप एनी कूपन कोड लगा के 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. ठीक है, और देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है SSC प्लस बैंक कॉम्बो. ठीक है, तो अगर आपको कॉम्बो पैक लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं. कॉम्बो पैक में आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा. और एक चीज़, अगर आप दोनों मतलब साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ये कॉम्बो ज़रूर ले लीजिए. ठीक है, और देखिए बैंक एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करने के लिए 90% स्टूडेंट्स को किसी टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की या कि टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप 10% में हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 90% में बिलोंग करते हैं तो आप ये सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको कोचिंग कहीं भी नहीं मिलेगी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. पिछले क्लास में यानी कि एडजेक्टिव पार्ट 2 में हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स देखा था. राइट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव के. ओके, तो पॉजिटिव डिग्री किस लिए यूज़ होता है? पॉजिटिव डिग्री तब यूज़ होता है जब कोई कंपैरिजन नहीं रहता है, व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन. बस अब क्वालिटी बताएं, जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय. ओके, कंपैरेटिव डिग्री कब यूज़ होती है? जब 2 चीज़ों के बीच में आप कंपैरिजन करें. और सुपरलेटिव डिग्री तब यूज़ होता है जब आप 2 से अधिक चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करें. यही हमने देखा था डिग्रीज़ में. अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री तब यूज़ होती है जब कोई कंपैरिजन ना रहे.
पर क्या आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ करके भी कंपैरिजन कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो। अगर पॉजिटिव डिग्री यूज़ करके कंपैरिजन करना है तब आपको लगाना होगा एज और सो एज, ये दोनों, ठीक है। जैसे कि देखिए, ही इज़ एज टॉल एज आई, तो वो मेरे जितना ही लंबा है। याद रखना, इसमें आई होगा, मी नहीं होगा। क्यों आई होगा और क्यों मी नहीं होगा, ये जानने के लिए आप एक बार प्रोनाउन चैप्टर देख लीजिए। देखिए, प्रोनाउन की क्लासेस मैं बहुत पहले करा चुकी थी, इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं कर रही हूँ। प्लेलिस्ट में है, इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में प्रोनाउन है, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ही इज़ एज टॉल एज आई, तो यहाँ पर वो मेरे जितना ही लंबा है, तो यहाँ पे एज के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगा। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, तो यहाँ पे देखिए ये फास्ट क्या है, ही रैन एज फास्ट, तो यहाँ पे ये फास्ट है एडवर्ब, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग एज के साथ हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ करके कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, शी इज़ एज प्रिटी एज ऐश्वर्या। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने शी के साथ ऐश्वर्या का कंपैरिजन कर दिया, लेकिन मैं लगा रही हूँ पॉजिटिव डिग्री ही, बिकॉज यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज। अब सो एज यूज़ करके भी आप सेम काम कर सकते हो, लेकिन सो एज के साथ क्या होता है ये याद रखो, सो एज के साथ आपका नेगेटिव कंपैरिजन होता है। नेगेटिव कंपैरिजन यानी कि मोहन इज़ not so tall as his brother. मोहन इज़ नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे क्या कैसी कंपैरिजन हो रही है? नेगेटिव कंपैरिजन, कि मोहन उसके ब्रदर जैसा इतना लंबा नहीं है। तो इस तरीके के नेगेटिव कंपैरिजन के लिए आप सो एज लगा सकते हो, और सो एज के बीच में हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हमेशा द यूज़ होगा। ऑलरेडी हमने ये किया है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन आर्टिकल चैप्टर, लेकिन फिर से यहाँ पे हम लोग रिपीट कर देते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये भी हम लोगों ने आर्टिकल चैप्टर में करा था कि जब दो चीज़ों के बीच में आपको चूज़ करना हो, जब दो चीज़ हो उसमें आपको चूज़ करना हो, तब आप लगा सकते हो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ। ही इज़ द ब्रेवर ऑफ द टू मैन, तो यहाँ पे देखिए बात क्या है, दो आदमी हैं, इन दोनों में से कौन ज़्यादा ब्रेव है? ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ कि मोहित इज ब्रेवर दैन मोहन, ठीक है। ये एक तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका ये है, मोहित इज द ब्रेवर ऑफ द टू मैन, दो आदमियों में मोहित ज़्यादा ब्रेव है। ओके, तो तब हो जाएगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ। इसी तरीके से अगर दो से अधिक है तो आपको लगाना है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ। ही इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द मैन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज़, जब दो क्वालिटी के बीच में आपको कंपैरिजन करना हो, दो क्वालिटी मतलब एक ही इंसान है, वन पर्सन, और उसी के दो क्वालिटीज़ हैं। सपोज़ ये लड़की है और ये लड़की स्मार्ट भी है और सुंदर भी है, तो यही दो क्वालिटीज़ हैं उसके, पर वो एक ही इंसान है। अब आपको इन दोनों क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन करना है, तब आप क्या करोगे? आप सिंपली मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाओगे। लाइक यहाँ पे देखिए, शी इज़ स्मार्टर दैन प्रिटी, ये गलत है, आपको लगाना है शी इज़ मोर स्मार्ट दैन प्रिटी। ओके, क्योंकि आप ये शी एक ही लड़की है और उसका दो क्वालिटीज़ हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ वाइजर दैन इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये एक आदमी है और इसके दो क्वालिटीज़ हैं, एक है वाइज और एक है इंटेलिजेंट।
ठीक है। तो अब इन दोनों क्वालिटीज़ के बीच में जब कंपैरिजन करना चाहो तब आपको क्या करना है, आपको मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाना है। तो यहाँ पे वाइजर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मोर वाइज दैन इंटेलिजेंट। ओके, दो क्वालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करना, ये कर लिया हमने। कंपैरिजन ऑफ वन विथ ऑल अदर्स ऑफ द सेम वैरायटी। अच्छा देखिए, अगर कोई एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए, गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन एनी मेटल। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है, व्हाट इज़ गोल्ड, गोल्ड इज़ अ मेटल, राइट, गोल्ड इज़ अ मेटल। और आप इसकी कंपैरिजन बाकी जितने भी मेटल्स है सबके साथ कर रहे हो, यानी कि आप इसका कंपैरिजन इसी के तरह दूसरी चीज़ों के साथ कर रहे हो, ऑफ द सेम वैरायटी। ये जिस वैरायटी का है उसी वैरायटी के आप दूसरी चीज़ों के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हो। इन दैट केस यू हैव टू यूज़ एनी अदर। गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल, इस तरीके का होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 2 वाला, डायमंड इज मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल। ये गलत है क्योंकि डायमंड इज नॉट अ मेटल। व्हाट इज डायमंड, डायमंड इज अ स्टोन, डायमंड इज अ स्टोन। तो आप इसका कंपैरिजन जब मेटल के साथ कर रहे हो तो आप सेम वैरायटी में कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अदर नहीं यूज़ करोगे, दैन एनी मेटल। ओके, ठीक है। डॉग्स आर मोर लॉयल दैन एनी एनिमल। डॉग क्या है, डॉग एक एनिमल है और उसका कंपैरिजन आप दूसरे एनिमल्स के साथ कर रहे हो, सेम वैरायटी, तो यहाँ पे अदर लगाना होगा। डॉग्स आर मोर लॉयल दैन एनी अदर एनिमल। ओके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडजेक्टिव्स जो IOR से एंड करे, जिसके लास्ट में IOR हो, उसके साथ आप टू लगाओगे, दैन नहीं लगाओगे। ओके, शी इज़ जूनियर टू मी होगा क्योंकि IOR से एंड हो रहा है, यहाँ पे IOR से एंड हो रहा है, यहाँ पे IOR से एंड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे दैन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका टू। जैसे यहाँ पे देखिए, शी इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ सुपीरियर टू मी, आई एम इन्फीरियर टू कैटरीना। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका टू लग जाएगा। तो इस तरीके के कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर। ओके, यहाँ पे देखिए, डोंट यूज़ कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री विथ। देखिए एक चीज़, ये कुछ एडजेक्टिव्स है जिनके साथ आप ना तो कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हो ना ही सुपरलेटिव डिग्री। ऐसा क्यों? कंप्लीट, देखिए इसको लेते हैं हम लोग, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या होता है, मतलब ख़त्म हो गया है, जो पूरा फिनिश हो गया है। तो वो और ज़्यादा फिनिश तो नहीं हो सकता है, या सबसे ज़्यादा फिनिश तो नहीं हो सकता है। ओके, तो ये अपने आप में ही पूरा है, इसको आप फिर मोर कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट आपको करना नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या है, सबसे अच्छा, परफेक्ट। ओके, इससे अच्छा और हो नहीं सकता, तो आप मोर या मोस्ट इसमें नहीं लगा सकते हो। यूनिक मतलब क्या है, जिसके तरह और कोई भी चीज़ नहीं है, तो मोर यूनिक मोस्ट यूनिक नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उसके साथ आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगा सकते हो। लिस्ट एक बार देख लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिस्ट का। मेजर, माइनर, एक्सट्रीम, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये है आपके ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके साथ आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लगा नहीं सकते हो। एवरलास्टिंग का मतलब क्या होता है? एवरलास्टिंग का मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे। ओके, लाइफ लॉन्ग जो चलता रहे, उसमें मोर एवरलास्टिंग या मोस्ट एवरलास्टिंग नहीं होगा। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, यहाँ पे मोर गलत है। गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग। दिस बोल इज मोर राउंड, राउंड तो राउंड ही होता है ना, इसमें मोर या मोस्ट क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे मोर भी गलत है। दिस बोल इज राउंड। अब देखिए, विंटर इज मोर प्रेफरेबल दैन समर, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है वो हम लोग देखेंगे। आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी, ये भी गलत है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, प्रेफरेबल जब आता है, प्रेफरेबल के साथ आपको टू लगाना है। ओके, प्रेफरेबल के साथ आपको टू लगाना है और आप मोर नहीं लगा सकते या मोस्ट नहीं लगा सकते प्रेफरेबल के साथ। ठीक है, प्रेफरेबल मतलब क्या होता है, इसको मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो वो ऑलरेडी ज़्यादा है उसमें, उस वर्ड में ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यू डोंट नीड टू यूज़ मोर या मोस्ट विथ प्रेफरेबल। ओके, तो विंटर इज़ प्रेफरेबल टू समर। ओके,
प्रेफर के साथ भी आपको टू लगाना है, आप दैन यूज नहीं कर सकते हो. आई प्रेफर टी टू कॉफी. यहाँ पे आप एरर फाइंड कीजिए. ऋतिक इज द स्मार्टेस्ट एंड टॉल ऑफ ऑल द एक्टर्स. तो देखिए कोई भी सेंटेंस में जब दो एडजेक्टिव्स रहें तो दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए. डिग्री शुड बी द सेम. ओके, तो यहाँ पे ऋतिक इज द स्मार्टेस्ट है तो यहाँ पे टॉलेस्ट होना चाहिए. टॉलेस्ट होना चाहिए. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India. Okay, देखिए गंगा है नेम ऑफ द रिवर. तो हमने देखा था आर्टिकल चैप्टर में कि नेम ऑफ रिवर के आगे हम लोग द लगाते हैं, तो दिस इज करेक्ट. एवरीवन अग्रीज, एवरीवन ये क्या है, दिस इज सिंगुलर, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब अग्रीज. अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा था. हम लोगों ने देखा था कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करें तो उसके आगे द यूज़ होता है, तो ये भी करेक्ट है. ओके, देखिए अब आपको याद है हम लोगों ने देखा था कि जब दो से अधिक के बीच में चूज़ करना हो तब क्या लगाते हैं हम लोग, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस ऑल प्लस द. राइट, एक बार देख लेते हैं. चलिए उस स्लाइड में मैं आपको ले जाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. यहाँ पे देखिए द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ वन इज चोजन आउट ऑफ मोर देन टू. ही इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द मेन. ओके, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ यूज होता है. राइट, तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है फिर, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ. ठीक है, ऑल. यहाँ पे अदर नहीं होगा, अदर यहाँ पे रॉन्ग है. ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया. ओके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एज अ ड्रामेटिस्ट शॉ इज सुपीरियर दैन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर. सुपीरियर के बाद, सुपीरियर देखिए सुपीरियर एंड हो रहा है आई ओ आर में, आई ओ आर, तो इसके बाद आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है टू. टू. ओके, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाई अ न्यू मशीन सो ही इज एंग्शियस. अब देखिए ही डज नॉट हैव, यानी कि ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है. और ये सम कब यूज़ होता है, सम हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं. यानी कि यहाँ पे सम गलत है, सम के जगह पे आपका हो जाएगा एनी. ही डज नॉट हैव एनी मनी. ओके, आप एक बार एडजेक्टिव पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए अगर आपने ऑलरेडी देखा नहीं है तो. सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन ओनली पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. यानी कुछ कुछ एडजेक्टिव्स है जो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है और उसके कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते हैं. ओके, जैसे कि टॉप के साथ होता है टॉप मोस्ट. टॉप का होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री टॉप मोस्ट. टॉपर नहीं होता है, टॉपर अलग चीज़ है. टॉपर का मतलब जो क्लास में टॉप करे. ओके, टॉप टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न नॉर्दर्न मोस्ट, साधर्न साधर्न मोस्ट, ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट. नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, ये चीज़ हम लोग आर्टिकल में कर चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ. अगर एडजेक्टिव से पहले द रहे तो वो बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर एडजेक्टिव से पहले द रहे तो वो बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन. द रिच शुड हेल्प द पुअर, द एजेड शुड बी लुक्ड आफ्टर. यहाँ पे एजेड के अलावा आप इंस्टेड ऑफ एजेड आप एल्डरली कर लीजिए. द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड. अब देखिए मैं ये सेंटेंस लेती हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस को हम एनालाइज करते हैं. द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड. तो ऑनेस्ट क्या है, व्हाट इज़ ऑनेस्ट. ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है. ओके, इसके आगे जब आप द लगा रहे हैं, द ऑनेस्ट, तो ये बन रहा है प्लूरल कॉमन नाउन. यानी कि जितने भी लोग ऑनेस्ट हैं, यानी कि यहाँ पे द ऑनेस्ट का मतलब हो जाता है ऑल दोज पीपल हु आर ऑनेस्ट. जितने भी लोग ऑनेस्ट है सबके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये बन गया प्लूरल कॉमन नाउन द ऑनेस्ट. तो इसके साथ यूज़ भी होगा आपका प्लूरल वर्ब. द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड. ओके, द रिच शुड हेल्प द पुअर.
ओके तो द रिच क्या बन गया यहाँ पे, रिच वैसे क्या है, एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, द रिच क्या बन गया, जितने भी लोग रिच हैं, द पुअर क्या हो गया, जितने भी लोग गरीब हैं। ओके नेक्स्ट, एवरीबडी नोज दैट लता मंगेशकर इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ इंडिया। यूनिक के साथ मोर या मोस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे ये गलत है। ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, तो यहाँ पे आप इसे प्लूरल कॉमन नाउन की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तभी आपने आर लगाया है, और आप ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड मतलब आप इसे नाउन की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड। या फिर आप दूसरा भी एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनेस्टी इज़ रिवॉर्डेड, ठीक है, या तो आप द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड लिखिए या फिर ऑनेस्टी इज़ रिवॉर्डेड लिखिए। ओके, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे आप लगा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड आपको यहाँ पे करना है, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। ओके, आपको डिग्री सेम रखना है। देखिए वर्ब ऑफ सेंसेशन जो होते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन का मतलब क्या होता है, जिसे आप फील कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, जो आपको लगे, मतलब जिसे आप ऐसे वर्ब्स जो आपके सेंसेशन के साथ, सेंसेशन आपके अनुभव के साथ जो कनेक्टेड हो, ऐसे वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आप एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव यूज़ करोगे। द काउच लुक्स गुड, ये जो लुक है ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसके साथ आप एडजेक्टिव लगाओगे गुड, अब एडवर्ब वेल नहीं लगाओगे, ठीक है। द आइसक्रीम टेस्ट्स डिलीशियस, तो यहाँ पे टेस्ट जो है ये है आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन, तो इसके साथ आप एडजेक्टिव यूज़ करोगे। द चाइल्ड अपीयर्ड हैप्पी, अपीयर है वर्ब ऑफ सेंसेशन, तो इसके साथ आप एडजेक्टिव यूज़ करोगे। आई फील बेटर नाउ, फील है वर्ब ऑफ सेंसेशन, इसलिए इसके साथ आप एडजेक्टिव यूज़ करोगे। द फ्लावर स्मेल ग्रेट, स्मेल क्या है, वर्ब ऑफ सेंसेशन, इसके साथ आप एडजेक्टिव यूज़ करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए द चाइल्ड अपीयर्ड हैप्पी, तो यहाँ पे आप एडवर्ब हैप्पीली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, आपको एडजेक्टिव हैप्पी यूज़ करना है। फाइन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर लीजिए, स्किप कर सकते हैं। ऑल और बोथ के बाद आपका पॉजेसिव केस आता है, ये ऑलरेडी हमने देख चुका है, हम लोग देख चुके हैं, कौन से चैप्टर में, पिछले कुछ क्लास में आई थिंक लोगों ने ये देखा था। माई बोथ सिस्टर्स लिव इन द यूएस, ये गलत है, बोथ माई सिस्टर्स होगा, ऑल माई कजन्स होगा, ठीक है, माई ऑल कज़न नहीं होगा, ऑल माई कजन्स। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स, अब देखिए लास्ट और लेटेस्ट में फ़र्क क्या है। लास्ट का मतलब होता है ऑर्डर में लास्ट, यानी कि कोई अगर क्यू में खड़ा है तो सबसे लास्ट में जो है वो है लास्ट। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो लास्ट क्या है, ऑर्डर डिनोट करता है। ओके, लेटेस्ट क्या होता है, लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट, ओके, अभी अभी जो हुआ है। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, तो रिसेंट का जो न्यूज़ है क्या वो तो आपने सुना है। उसके बाद देखिए लेटर और लैटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में कभी, आई विल मीट यू लेटर, मैं बाद में कभी तुमसे मिलूंगी। लेकिन लैटर का मतलब होता है जब दो चीज़ रहे तो उसमें सेकंड वाला चीज़ होता है लैटर। ओके, तो बिटवीन टी एंड कॉफ़ी आई प्रेफर द लैटर, यानी कि मैं कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ, टी और कॉफ़ी के बीच में मैं लैटर वाला प्रेफर करती हूँ, मतलब मैं सेकंड वाला कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ, ठीक है। लेस और लेसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। लेस होता है, लेस अब तब यूज़ करेंगे जब आप क्वांटिटी में कम डिनोट करना चाहें, जैसे कि सैम अर्न्स लेस दैन हेतल, तो यहाँ पे मैं दोनों की अर्निंग को का कंपैरिजन कर रही हूँ और सैम का अर्निंग कम है। सपोज सैम का अर्निंग है 5000, हेतल का अर्निंग है 10,000, तो सैम अर्न्स लेस दैन हेतल। ओके, लेसर का मतलब होता है जो क्वालिटी में कम हो, जो स्ट्रेंथ में कम हो या इम्पॉर्टेंस में कम हो। अ लेसर मैन दैन ही माइट हैव गिवन अप, मतलब उससे कम स्ट्रेंथ वाला कोई भी आदमी
गिव अप कर देता. ओके, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि राम अर्न्स या सैम अर्न्स लेसर दैन हेतल. नो, सैम अर्न्स लेस दैन हेतल. और लेसर आप तब यूज़ करोगे जब क्वालिटी में कम हो या इम्पोर्टेंस में कम हो या स्ट्रेंथ में कम हो. ओके, फार्दर और फर्दर. फार्दर होता है फिजिकल डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को आप नाप सको उस डिस्टेंस को समझाने के लिए आप यूज़ करते हो फार्दर. माई हाउस इज़ फार्दर फ्रॉम द स्कूल दैन योर्स. तो यहाँ पे मेरा देखिए, यहाँ पे मेरा हाउस है. ओके, यहाँ पे आपका घर हाउस है और यहाँ पे स्कूल है. तो मेरे हाउस से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है आपके हाउस से स्कूल का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में. तो माई हाउस इज़ फार्दर फ्रॉम द स्कूल दैन योर्स. फर्दर होता है इन एडिशन, जब आप फिगरेटिव डिस्टेंस डिनोट करना चाहो, मतलब ऐसा डिस्टेंस जिसे आप फिजिकली नाप ना सको. द टीचर आस्क्ड सम फर्दर क्वेश्चंस. टीचर ने और भी कुछ सवाल पूछे. नियर और नियरेस्ट और नेक्स्ट. नियरेस्ट का मतलब होता है डिस्टेंस में कम. द नियरेस्ट शॉपिंग मॉल फ्रॉम हियर इज़ 10 किलोमीटर्स अवे. तो डिस्टेंस में जो कम हो. और नेक्स्ट का मतलब होता है इमीडिएटली बाद, बगल में. द हैरी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सेजल. एल्डर, ओल्डर और एल्डरली. एल्डरली का मतलब होता है एजेड. एजेड मतलब जो थोड़ा सा आपका क्या हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, जिसका उम्र बहुत ज़्यादा हो. ओके, उन्हें कहेंगे हम एल्डरली. ओके, यहाँ पे देखिए एल्डर और ओल्डर. एल्डर जो है ये आपका रिलेशंस के लिए यूज़ होता है, यानी कि ब्रदर, सिस्टर, कज़न, सिबलिंग, जितने भी रिलेशनशिप है उसके लिए एल्डर यूज़ होता है. और एल्डर के तुरंत बाद आपका आ जाता है नाउन. ओके, और एल्डर यूज़ होता है सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए. ओल्डर वर्ड जो है ये यूज़ होता है कंपैरिजन करने के लिए. ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़ होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है. ओके, ठीक है. अब देखिए राम इज़ माई एल्डर ब्रदर. तो ब्रदर क्या है, रिलेशन है. एल्डर के तुरंत बाद आ रहा है नाउन, तो ये करेक्ट है. ओके, राम इज़ माई ओल्डर ब्रदर. अब यहाँ पे देखिए अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है. ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप मेंशन है और रिलेशनशिप जब मेंशन रहे तब हम लोग एल्डर यूज़ करेंगे. और रिलेशनशिप और एक बात, रिलेशनशिप प्लस एल्डर प्लस नाउन तुरंत बाद है, तब हम लोग ओल्डर नहीं एल्डर यूज़ करेंगे. ओके, तो ये गलत है. अब देखिए राम इज़ ओल्डर दैन हिज ब्रदर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये सेकंड वाला सेंटेंस जो है इसमें आपका कंपैरिजन हो रहा है. कंपैरिजन हो रहा है राम और उसके ब्रदर के बीच में. और यहाँ पे इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है, दैन है, तो इसलिए आप ओल्डर यूज़ कर रहे हो. ओके, दिस इज़ माई ओल्डर फोन. फोन क्या है, फोन है नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग जब रहे तब आपको ओल्डर यूज़ करना है. दिस इज़ माई ओल्डर फोन का मतलब है 2 फ़ोन मेरे पास है और ये फ़ोन पुराना है. ठीक है, तो दिस इज़ माई ओल्डर फोन. ओके, दिस इज़ माई एल्डर फोन. ये गलत है क्योंकि एल्डर आप ह्यूमन बींग्स के लिए ही यूज़ करते हो, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं. राम इज़ एल्डर दैन हिज ब्रदर. ये भी गलत है क्योंकि एल्डर के तुरंत बाद नाउन आ जाता है, दैन है यहाँ पे, तो ये ओल्डर होगा, एल्डर नहीं ओल्डर होगा. ओके, कंपैरिजन कर रहे हो, ओल्डर होगा. देर आर फैसिलिटीज़ फॉर द एल्डरली पीपल इन आवर कंट्री. एल्डरली का मतलब क्या होता है, एजेड. तो एजेड लोगों के लिए फैसिलिटीज़ हैं. ओके, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, जब एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स रहें तब आपको किस ऑर्डर में उन्हें लिखना है. तो इसके लिए आपको फॉलो करना है ये वाला कोड, ऑसस कॉम्प. ओके, ओ फॉर ओपिनियन. पहला वाला ओ है ओपिनियन. ओपिनियन का मतलब क्या है, जो आप ओपिनियन दें दूसरे किसी चीज़ के बारे में. जैसे कि ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल एक ओपिनियन है क्योंकि आप जिस चीज़ को ब्यूटीफुल सोचे वो चीज़ को मैं ब्यूटीफुल नहीं भी कंसिडर कर सकती हूँ. प्रिटी, अगली, फैट, एक्सपेंसिव, टेरिबल, ये सारे हैं ओपिनियन. ठीक है,
साइज, उसके बाद आ जाता है साइज। साइज का मतलब होता है बिग, स्मॉल, लार्ज, टाइनी, ये होता है साइज। उसके बाद एज, कितना पुराना है, कितना उसका एज है, ओल्ड, न्यू, 5 years ओल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है शेप, कैसा शेप है उसका, राउंड, रेक्टेंगुलर, ओवल, एट्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है कलर, कलर क्या है उसका। फिर ओरिजिन, कहाँ से वो है, इंडियन, रशियन, चाइनीज़। फिर है मटेरियल, मटेरियल क्या है उसका। फिर है पर्पस, किस पर्पस के लिए वो यूज़ होता है। तो इस तरीके का आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगी और उस सेंटेंस में मैं ये सारे जो आपके एडजेक्टिव्स हैं वो सारे यूज़ करके एक सेंटेंस लिखूंगी ताकि आपको समझ में आए। ओके, देखिए, आई हैव परचेस्ड an expensive big old round brown German wooden डाइनिंग टेबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा यूज़ कर लिया और किस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में मैंने लिख दिया है इसे। अब और एक देखिए, मैं यहाँ पे और एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई हैव अ ब्यूटिफुल स्मॉल rectangular blue leather shopping bag। यहाँ पे देखिए मैंने सेम ऑर्डर फॉलो किया है लेकिन सारे नहीं लिखा है, सारे एडजेक्टिव्स नहीं है इसमें। ब्यूटीफुल है ओपिनियन, स्मॉल है आपका साइज, रेक्टेंगुलर है आपका शेप, ब्लू है आपका कलर, लेदर है आपका मटेरियल और शॉपिंग है आपका पर्पस। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर फॉलो करना है। तो या इससे हम लोग एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई हैव एन ओल्ड ब्लैक चीप चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या ऑर्डर यूज़ करना है, ऑसस कॉम्प। ओके, तो यहाँ पे आपका ओ है ओपिनियन, ओपिनियन है इसमें चीप, तो चीप को आपको पहले लिखना है। शेप यहाँ पे है नहीं है। ए क्या है, ए है आपका, ए क्या है, एज, तो एज यहाँ पे है ओल्ड, तो उसके बाद आप ओल्ड लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एस क्या है, एस है आपका साइज भी यहाँ पे नहीं है। सी क्या है, सी है कलर क्या है, ब्लैक। ओ है ओरिजिन चाइनीज़, फिर मोबाइल फ़ोन। तो आई हैव यहाँ पे फिर एंड नहीं होगा, हो जाएगा। आई हैव ए चीप ओल्ड ब्लैक चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन। सेजल इज़ अ 5 year old नॉटी गर्ल। तो नॉटी क्या है, ओपिनियन है, तो पहले आपको नॉटी लिखना है, उसके बाद आपको एज लिखना है। ओके, ठीक है, नॉटी 5 year old। ओके, तो आज का क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपका एडजेक्टिव चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपके पास जो भी ग्रामर बुक है वहाँ से आप एडजेक्टिव को ख़त्म करें। आप एडजेक्टिव के सारे एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस वहाँ से लगाएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। ठीक है, मैं आपसे फिर से मिलूँगी मेरे नेक्स्ट क्लास में। बाय।